परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर हम सबको इकट्ठे होने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। ये मैं बहुमूल्य समझता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की करुणा है, अनुग्रह है हमारे ऊपर प्रभु ने दिखाया है। इस बीते हुए दिनों में कितने लोगों की जान इस संसार से चले गई है। उनके जीवन में कितने स्वप्न थे, कितने हमें अभिलाषाएं थे, भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं, प्लानिंग उनके जीवन में थे, लेकिन वो सब मर मिट गए हैं, समाप्त हो गए हैं। मुझे वो वचन याद आता है जो यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए समय कहा था, मनुष्य चाहे सारे संसार को प्राप्त करें तो अपने प्राण को हानि उठाएं तो उनको क्या लाभ है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। ये वचन इन दिनों में मुझे बार बार अंदर से प्रेरणा देते हैं। कितना सच है उस वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल में लिखी हुई हर एक वचन आप बहुमूल्य है, विश्वास योग्य है, वो सच है। यदि कोई उस पर विश्वास करे वो कभी लज्जित नहीं होगा। उनका जीवन आनंद के साथ जीने के लिए उनको मौका मिलेगा। हालेलुया। तो आज सुबह समय यदि आप इस वचनों को सुनते हैं तो जिंदगी को आनंददायक बनाने के लिए पवित्र बाइबल पर विश्वास कीजिए। बाइबल किसी एक जाति का या धर्म का ग्रंथ नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इंग्लिश में वर्ड ऑफ गॉड हमें लिखा गया है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हम सबका है, तो परमेश्वर का वचन हम सबके लिए है। ये मानने पर है, विश्वास करने से ही हमें उसकी आशीष और शांति मिलेगा। आज मैं आपके सामने एक वचन हालेलुया लाना चाहता हूँ जो हमें हजारों वर्ष पहले बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन हमें सारे मानव जाति के लिए ये लिखा गया है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 24 अध्याय, द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 24। यशायाह नबी का पुस्तक 24 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 13वां पद तक हम पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उल्टकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगी और मुरझा जाएगी, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएगी। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा, वे गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी।
उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाखमधु के लिए चिल्लाएगी, आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और इस पवित्र वचन पढ़े जाने के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीष दे। पवित्र बाइबल में अनेक भविष्यवाणियों का पुस्तक है। उनमें से जो बड़े भविष्यद्वक्ता कहा गया वो पुस्तक है यशाया। यीशु मसीह से पहले करीब 8वां सदी में यशाया ने भविष्यवाणी की। आमीन। पवित्र बाइबल में इस भविष्यवाणी का पुस्तक एक लंबा अध्याय आमीन है। और इस समय जब यशाया भविष्यवाणी किया, उस समय असीरिया का लोग सारे दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर देश माना गया था। उस समय यीशु मसीह से BC 8th सेंचुरी की बात है। यीशु मसीह से पहले 8वां सदी की बात। उस समय असीरिया देश के लोग सारे दुनिया में सुपर पावर या सबसे बड़ा ताकतवर देश माना गया था। लेकिन इस यशाया नबी उस समय उन्होंने ये भविष्यवाणी किया, कम से कम 150 वर्ष के बाद में या 200 वर्ष के बाद में ये असीरिया बिल्कुल सत्यानाश किया जाएगा, बंद हो जाएगा, या ये असीरिया का सामर्थ्य कम हो जाएगा, या आमीन बाबिलोन देश इसके ऊपर कब्जा करेगा। आमीन। ऐसे भविष्यवाणी इस बाइबल में लिखा गया है। कहने का मतलब 8वां सदी में भविष्यवाणी हो रहा है, लेकिन वो कब पूरा हुआ? करीब आमीन 6वां सदी में, 200 वर्ष के बाद में वो हमें पूरा हुआ है। इतिहास ऐसा माना जाता है और ये सच्चाई है, वो भविष्यवाणियां पूरी की गई हैं। तो हम इस हमें वचनों से ये हमें समझ सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और यशाया यहूदा देश का आमीन भविष्यद्वक्ता था। हम लोग उसके नीचे देखते हैं इस 24 अध्याय में जब वो भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा, सारे संसार का न्याय करेगा करके ये लिखा गया है। भले उस समय का भविष्यवाणी उन दिनों में कुछ समय के बाद वो पूरा हुआ भी है, लेकिन आज भी इस संसार में रहने वाले लोगों के लिए ये लागू होता है। दोबारा इसी तरह एक समय फिर आने वाला है, या इस समय हमारे सारे संसार में एक ऐसा आमीन व्याधि या एक बीमारी चल रहा है। ये बात हम सब लोग इसकी गवाही दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 24 अध्याय का पहला पद हम पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ता कहते हैं, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर-बितर करेगा। परमेश्वर पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, करने वाला है, करने जा रहा है। एक भविष्यवाणी की बात है, कई साल पहले की भविष्यवाणी। जैसे मैंने बोला 8वां सदी में भविष्यवाणी उस समय परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर ने दिया हुआ वचन यशाया ने बोला था, लेकिन वो कम से कम हमें 6वां सदी में 6th सेंचुरी के आसपास में वो भविष्यवाणी पूरा हो गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भविष्यवाणी इस तरह होता है, परमेश्वर यदि इस पृथ्वी के बारे में कुछ बातें कहना चाहते हैं तो भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही कहा जाता था।
तो उन दिनों में, पुराने समयों में भविष्यवाणी को बहुत महत्व स्थान दिया करते थे। लोग उससे डरते थे, भविष्यद्वक्ता से डरते थे। कारण क्या है? परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के द्वारा लोगों से बातें किया करते थे। तो यहाँ पर 24वां हमें पद जब हमने पढ़ा, प्रभु पृथ्वी को सुनसान करने पर है, उसको उलट हमें करने वाले हैं या लोगों को तितर बितर करेगा करके बताया। उसका दूसरा पद में कहता है सबकी हालत एक जैसे हो जाएगा, कोई भेद नहीं। इसमें अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया, जैसे यजमान, जैसे याजक, जैसे दास वैसे स्वामी। देखो, दास और स्वामी में हमें मालूम है, हमें फर्क है, एक अमीर और एक गरीब। लेकिन यहाँ पर कहा गया अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होंगे। दासी जैसे दासी वैसे ही स्वामिनी होंगे। जो नौकर और मालिक में भी कोई भेद नहीं है करके बाइबल में बताया गया। सबकी अवस्था एक जैसे होंगे। लेने वाला, देने वाला और आमीन, ब्याज लेने वाला भी, ब्याज देने वाला भी। देखो, ब्याज लेने वाला अमीर होता है, ब्याज हमें देने वाला गरीब होता है। लेकिन वचन में लिखा है सब एक जैसे होंगे, सबों की एक ही दशा होगी। तीसरा पद में कहता है पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है, परमेश्वर ने ही ये वचन दिया है, इसलिए ऐसा ही होगा। एक बात यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो ऐसा ही होगा, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें। जो परमेश्वर ने कहा है वो ऐसा ही पूरा हुआ होगा करके हमें मालूम है। कारण क्या है? इस पिछले हजारों सालों में बाइबल में लिखी हुई वचनों को अगर हम पढ़ाई करें, सीखेंगे, तो उसमें हमें मालूम हो जाता है जितने ही वचन, भविष्यवाणियां पुराने समयों में बताया गया, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया, बाइबल में लिखा गया, वो सारी बातें पूरा हो चुके हैं। अब सिर्फ कुछ ही भविष्यवाणी बाकी रहता है पूरा होने के लिए। उसमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी यीशु मसीह का दोबारा आगमन का होगा। वो अभी जल्दी होने वाला है। इस समय पर सारे संसार में जो भी काम हो रहा है, ये सब कुछ यीशु के सेकंड कमिंग या यीशु का दूसरा आगमन की हमें निशानियां है, चिन्ह है, उसकी आरंभ है करके बाइबल बताते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा वचन में पढ़ा था, सबकी अवस्था एक जैसे है। हमें स्वामी का भी, दास का भी, सेवक का भी। हमें जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाता है, इसमें इस वक्त में सारे संसार में जो काम हो रहा है वो सबके जीवन में एक जैसा ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। अब हमें जो व्याधि या जो बीमारी हमें देश में आया हुआ है, उसमें कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है, सबके जीवन में एक जैसा ही अनुभव आया हुआ है। अब ये जो हमें बीमारी जो फैली है, उन्होंने कोई गरीब देश या अमीर देश करके छोड़ा नहीं, फर्क नहीं रखा। हमें जितना गरीब देश में हमें असर हुआ, उतना ही या उससे ज्यादा ही अमीर देश में उसकी असर हुआ है। तो ये वचन मुझे, जब मैं ये पढ़ रहा था, तो मुझे इतना हमें अंदर से प्रेरणा हो रहा है, जो पवित्र बाइबल की हर एक वचन कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है, कितना सही तरीके से लिखा हुआ है। हालेलुया। हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है, लेकिन हजारों वर्ष बाद में वो पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, इसलिए आज सुबह समय में आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं और आप आंख बंद करके बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल एक ही एक ग्रंथ है जो जीवित परमेश्वर की ओर से मेरे लिए, आपके लिए दिया गया, और उसमें लिखी हुई हर एक वचन सच है। बाइबल आप कहता है
हर एक हमें भविष्यवाणी परमेश्वर की उत्प्रेरणा से लिखा गया, with the inspiration of the God, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी हुई वचन है पवित्र बाइबल। किसी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं लिखा, किसी देश का हमें उत्पादन नहीं है बाइबल। ये स्वयं परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए दिया गया। ये बाइबल हमें पवित्र मानना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए, उसकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करना चाहिए। इस भविष्यवाणियों का मालिक जीवित परमेश्वर पर मुझे और आपको विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर ने ही ये कहा है, यहोवा ही ने ये कहा है, इसलिए ये निश्चय पूरा होगा। और उसके नीचे हमें 4 पद में हम देखते हैं, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। देखिए, कमजोर हो जाएंगे, सूख जाएंगे। कौन? आमतौर से हम लोग ये बात समझते हैं, गरीब लोग जल्दी कमजोर हो जाते हैं और जो हमें वो लोग जल्दी मर जाएंगे। हमारे विचार ऐसे होते हैं, लेकिन बाइबल इस प्रकार लिखा गया, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इस वर्तमान समय उसका एक सबूत है, क्योंकि इस समय हर एक देश ये माना जाता है, दो विदेश जो है या अमेरिका है सुपर पावर माना गया था या माना जाते हैं, लेकिन इस समय सबसे अधिक लोग बीमार हुए हैं और सबसे ज्यादा लोग अपना जीवन को गंवाए हैं, वो उस देश में है। ये वचन सचमुच उसका पूर्तिकरण है। क्या बताते हैं? पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। हालेलुया। जो महादेश भी कुम्हला जाएंगे। तो मैं आपके सामने वचन क्यों लाकर मैं बताता हूं, या मैं क्यों आपसे बता रहा हूं? क्योंकि वचन में लिखी हुई भविष्यवाणी आज हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इस इतिहास में समय समय पर परमेश्वर का वचन पूरा हो चुके हैं और आज भी वो वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। देखिए, ये सब कुछ होने का कारण क्या है? परमेश्वर क्यों पृथ्वी को नाश करेगा? परमेश्वर ने तो पृथ्वी बनाया, परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, फिर क्यों परमेश्वर मनुष्य को नाश करना चाहते हैं? क्यों पृथ्वी को कुम्हलाना चाहते हैं? क्यों ये लोग हमको ऐसा करेगा? इसका उत्तर भी वचन में लिखा है। 5वां वचन ये कहता है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहते हैं? पृथ्वी अशुद्ध हो गया। कैसे? किसने अशुद्ध किया? पृथ्वी में रहने वाले लोगों के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गया है। हालेलुया। ये बिल्कुल सच बात है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, ये पृथ्वी बिल्कुल साफ थे, कोई गंदगी नहीं था, अशुद्ध चीज इस दुनिया में नहीं था। लेकिन आज हम देश में हर जगह में गंद पाते हैं, अशुद्ध चीजों को देखते हैं। मनुष्य को भी जब परमेश्वर ने बनाया उस समय मनुष्य अशुद्ध नहीं थे, मनुष्य पवित्र थे, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। लेकिन फिर कब मनुष्य अशुद्ध हो गया? जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब मनुष्य परमेश्वर की बात मानना छोड़ दिया। तब यहाँ पर भी यही बात बताते हैं, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, कौन? मानव जाति के कारण अशुद्ध हो गई है। हालेलुया। मनुष्य के कारण। सचमुच आज ये सब कुछ हमारे देश में होने का कारण मनुष्य ही है।
है इसके पीछे। कहीं न कहीं मनुष्य की गलतियां हैं, मनुष्य का पाप है और मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, इसलिए ऐसा हुआ। ये पवित्र बाइबल में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन में आपसे कह रहा हूँ। मनुष्य के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गया है। हम जितना भी पृथ्वी को शुद्ध रखने के लिए डेकोरेशन करके रखे, सीमेंट लगाए, पेंट लगाए और हमें ईंट लगाए या हमें पौधे लगाए, जितना मर्जी हम गार्डन बनाए, सुंदर बनाए, बगीचा बनाए, ऐसा सुंदर नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी श्रापित है। उत्पत्ति पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य पाप किया, मनुष्य को परमेश्वर ने दंड के रूप में, पनिशमेंट के रूप में यही कहा, पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है करके परमेश्वर ने कहा। वो वजह सच है, आज भी मनुष्य के कारण पृथ्वी श्रापित है, अशुद्ध हो गई है। आमीन। उसके बाद लिखा है व्यवस्था का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। हालेलुया। आजकल मनुष्य ये बात समझते हैं, देश की आज्ञा को भी मनुष्य बड़ा आदर आमें देते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर की बात को मनुष्य जानते ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। मैं कुछ प्रैक्टिकल बात आपके सामने ही बताना चाहता हूं। अभी परसों रात काफी लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश अपने गांव की तरफ जा रहे थे, क्योंकि देश में कोई गाड़ी नहीं चलता है। सरकार ने मना किया, सरकार ने ये बोला सभी लोग अपने अपने जगह में रहें, जहां आप है वहीं रहिए। ये समस्या जब तक खत्म नहीं होते तब तक जहां आप है वहीं रहिए करके सरकार ने एक कानून हमें बताया। लेकिन हमारे देश में ये जो परदेशी लोग हैं, दूसरे राज्यों से हमें काम के लिए आए हुए लोग हैं, वो ये बात को इतना सीरियस नहीं समझते हैं, वो डरे हुए हैं, वो सिर्फ अपने गांव से संतृप्त हैं। वो सोचते हैं हम परदेश में बिना भोजन मर जाएंगे, यदि हम अपने गांव में चले जाएं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, इसलिए किसी भी तरीके से हमें अपना गांव जाना होगा। तो अब ये परसों रात की बात मैं बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र से काफी लोग, हो सकता है करीब 40-50 लोग इकट्ठे अपने परिवार के साथ, पति पत्नी और बच्चे अपने सामान उठाकर चल पड़े। गाड़ी तो है नहीं, लेकिन पैदल जाने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर उसको दूर जाना पड़ता है। 1 दिन या 2 दिन की यात्रा की बात है। 2 दिन पैदल, सारा दिन पैदल चलना कोई आसान बात नहीं। ये लोग चलते चलते थक गए। ऐसे खबरें सुनने में आया, जब रात भर चलते चलते थक गया, रेल पटरी में आकर जो थकावट दूर करने के लिए उस रेल पटरी के ऊपर ही सो गया। क्यों ऐसा किया? उन्होंने सोचा सब कुछ बंद है, कोई रेलगाड़ी अभी आएगा नहीं, हम लोग आराम करेंगे, सुबह उठ के फिर पैदल चलेंगे, क्योंकि ये रेल पटरी से ही रास्ता निकलता है, क्योंकि सड़कों की रास्ता तो घूम फिर के जाना पड़ता है। ये रेल पटरी से आसानी से जा सकता है, जहाँ जिस रूट पर रेल जाता है। लेकिन जब ये ऐसा गलत विचार से रेल पटरी के ऊपर सोया, आधी रात नींद के बीच में रेल या मालगाड़ी आई, किसी को पता नहीं चला। ऐसे खबरें सुनने में आया, करीब 16 लोग उस रेल पटरी में कट गया, शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सब बर्बाद हो गया। जो रास्ते में खाने के लिए जो रोटियां पका कर लेकर आए थे, सारे बिखरे हुए पड़े। कुछ लोग जो साइडों में था वो बच गया, बाकी लोग सारे, वो किसी का पैर में सिर कट गया। 16 लोग सतना वहीं खत्म हो गया, ना हमें अपना गांव पहुंच पाया। इनका विश्वास ये था यदि हम गांव में पहुंचेंगे तो हम उधर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन रास्ते में ही नाश हो गया।
मुझे याद आता है भजन संगीता में दूसरा भजन में लेखक इस प्रकार लिखा है, पुत्र को चूमो कि ऐसा ना हो कि तुम मार्ग में ही नाश हो जाओगे। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए उसकी आराधना करो। पुत्र को चूमो। कौन है पुत्र? परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह है उसका नाम। उसको चूमने के लिए, उसकी नाम लेने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नहीं डरता है, वो घबराते नहीं है। उनको थोड़ी समय के कष्ट में उनको भागने की जरूरत नहीं है, उनको अपने ही स्थान में रहने की जरूरत है, क्योंकि उस विश्वास परमेश्वर पर का उनका आशा, उनका विश्वास उनकी हर एक जरूरत उनको पूरा करेगा। ये वर्तमान समय की बात है, हमारे आंखों के सामने होने वाली बातें हैं जो मैं आपसे कहा। मनुष्य जब आज्ञा का उल्लंघन करता है वो एक बर्बादी का कारण हो जाता है। तो ये वचन बिल्कुल सच कह रहा है, पृथ्वी उसमें रहने वाले लोगों के कारण अशुद्ध हो गई। उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, सनातन वाचा को तोड़ दिया। सनातन का मतलब आरंभ के समय परमेश्वर ने जो वाचा या जो नियम मनुष्य को दिया उसको उन्होंने तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जो यीशु मसीह को मानने वाले उस आज्ञा को मानने के लिए फैसला करके आए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते थे वो परमेश्वर कौन है, लेकिन पवित्र बाइबल के जरिए से या किसी ने हमें बाइबल की कथा सुनाई, हमें पता चला ये सच है, हम लोग उस पर विश्वास किया और बाइबल के वचनों से हमें मालूम पड़ा सनातन वाचा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर कौन है। हम उस पर विश्वास करने लगा, उसकी आज्ञा को मानने लगा, तब से हमें शांति मिला, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हम अभी घबराते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है ये सब कुछ होने वाला ही है। परेशानी आएगा, बीमारी आएगा, मरी आएगा, मौतें आएगा, ये दुनिया अब खत्म होने वाला ही है। ये सब एक प्रभु के बच्चे को मालूम है। यीशु मसीह ने हमें ये सारी शिक्षा पहले से दे दिया है। तो जब हम यीशु की बात पर विश्वास करते हैं, यीशु की बात को मानते हैं, हम नहीं घबराते हैं, क्योंकि जिसको हम मानते हैं हमारा गुरु, हमारा प्रभु पहले से हमें बताया है ये तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम अपने आंखों से ऐसे चीजें देखेंगे, कानों से सुनेंगे, जीवन में अनुभव करना पड़ेगा। हालेलुया। प्यारे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग चाहे कुछ भी हो जाए घबराते नहीं हैं। यीशु ने इस प्रकार कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाला हमें वचन हमें टलेगा नहीं, हर एक वचन पूरा होगा। तो यहाँ पर मैं आज आपके सामने यशायाह नबी का पुस्तक 24 अध्याय से वचन आपको दिखा रहा है। उस समय लिखी हुई वचन आज भी हमारे देश में पूरा हो रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं, इस कारण पृथ्वी में रहने वाले लोगों के कारण, आज्ञा का उल्लंघन के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था या नियम लोग ना मानने के कारण पृथ्वी शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ये वचन देखिए, थोड़े मनुष्य रह जाएंगे, कहने का मतलब जनसंख्या कम हो जाएंगे, मनुष्य मर मिट जाएंगे, फिर पृथ्वी में रहने के लिए, जीने के लिए कम लोग होंगे। क्या ये हमारे आंखों के सामने नहीं दिख रहे? अब हमें 4 दिन पहले की बात, फिर एक और बात बताना चाहता हूं जो विशाखापट्टनम में हुआ था। जहरीली गैस लीक होने की वजह से कितने लोग मारा गया और हजारों लोग बेहोश होके बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया। यहाँ पर एक मरीज से बचने के लिए हम सब लोग हमें बड़ी जागरूक है, लेकिन ऊपर से कोई और विपत्ति आ रहा है, अचानक आ रहा है, किसी को पता नहीं, किसी ने सोचा नहीं। सड़क पर चलने वाले लोग बेहोश होकर गिर के मर रहा है, कारण जहरीली गैस हवा में आ गया, फैल गया, हजारों लोग बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती किया गया, कई लोग अपने जान गंवाई है।
ये सब कुछ हमारे ही देश में हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जनसंख्या कम हो रहा है, लोग मर रहा है। हालेलुया। इस कोविड-19 के द्वारा या कोरोना वायरस के द्वारा मारे गए लाखों लोग हैं, लाखों की संख्या कम हुआ नहीं। ये तो सिर्फ एक मरीज से मरने वालों की गिनती हम बता रहा है, बाकी कितने और बीमारी से रोज कितने लाखों या हजारों लोग मर रहा है। तो सचमुच हमें इन दिनों में ये वचन पूरा हो रहा है करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अब एक विशेष बात, एक और विषय है यहाँ पर, ये बात भी मैं बोलकर हमें समाप्त करूंगा। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें बताया गया नया दाखमधु जाता रहेगा, 7वां पद में, यशायाह नबी का पुस्तक 24 का 7वां पद। दाखलता मुरझा जाएगी, जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों का मन की आनंद खत्म हो जाएगा, दाखलता मुरझा जाएगी, दाखमधु जाता रहे। देखिए, पुराना समय में ये दाखमधु हमें, जैसे आजकल हमारे देश में लोग नशा लेते या जो हमें मदिरा लेते हैं, उसी तरह पुराना समय यहूदी लोग मदिरा पीते थे। लेकिन यहाँ पर दाखमधु लिखा गया, अंगूर से निकलने वाला या अंगूर का रस, हमें दाखमधु हमें बताया गया। अब वचन में लिखा है दाखमधु जाता रहेगा। उन दिनों में वो लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे आज शराब बिकते हैं उसी तरह वो शराब नहीं था। कहने का मतलब जो आजकल शराब मिलते हैं वो नहीं था। उस समय का जो दाखमधु, असली अंगूर का जो रस था, उसमें भी नशा था। लोग आनंद के लिए वो नशा लेते थे, गलत तरीके से वो इस्तेमाल करते थे। देखिए, हर एक चीज सही काम के लिए परमेश्वर ने बनाया। अंगूर अच्छी चीज है, हम सबके लिए, शरीर के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन उसको गलत तरीके से बनाकर उसको नशे में इस्तेमाल करें तो वो नशा है। जैसे कि हमें मेडिकल दुकानों में, मेडिकल स्टोर में दवाई बिकता है, कई खांसी के लिए जो दवाई मिलता है वो कई लोग उसको नशे के लिए इस्तेमाल करता है। तो एक चीज हमें बीमारी का, हमें इलाज के लिए, लेकिन वही चीज अपने खुशी के लिए या नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज गलत काम के लिए, गलत उद्देश्य के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, वो पाप में गिना जाएगा, वो परमेश्वर को मंजूर नहीं है। हालेलुया। आज मेरे सुनने वाले, आपको हमेशा याद रखना, हर चीज जो परमेश्वर ने बनाया, अच्छा बनाया, शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, प्रभु ने अच्छा नियम दिया, लेकिन मनुष्य उसका नियम को तोड़कर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से धरती या पृथ्वी अशुद्ध हो गई है करके वचन कह रहा है। ये बिल्कुल सच है। आज सारे दुनिया अशुद्ध हुआ पड़ा है, कारण इसमें रहने वाले लोग हैं अपनी मर्जी जिंदगी जी रहा है, प्रभु को नहीं मानते हैं। हमें, हालेलुया, प्रभु के बिना किसी और इंसान की बात मानकर हमें चलने वाले लोग हैं। इसलिए वचन में लिखा है दाखलता मुरझा जाएगा। देखिए, दाखलता मुरझा जाएगा या सूख जाएगा, फिर हमें अंगूर बनेगा नहीं, अंगूर आएगा नहीं। जब अंगूर आएगा नहीं तो दाखमधु बनेगा नहीं, तो दाखमधु मिलेगा नहीं। लोग फिर लंबी लंबी सांस लेना शुरू करेंगे, मिलेगा नहीं, आनंद कर नहीं पाएंगे। यही वचन लिखा गया है। प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे गाकर फिर दाखमधु ना पिएंगे। कहने का मतलब गाना, नाचना, पीना, ये सब आज भी हमारे देश में चलता है। वचन में लिखा है ऐसा लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि मिलेंगे नहीं। फिर कहता है 9वां पद में, वे हमें पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। कई बार लोगों को पीने से वो मिठास नहीं होगा, मीठापन नहीं लगेगा, वो कड़वी लगेगा, नफरत आएगा। अगला वचन, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा।
11वां पद, सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। अभी ये पिछले अभी 3-4 दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं जो भी आपके सामने बता रहा हूँ, वर्तमान समय पर जो हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा, कोई कहानी नहीं सुना रहे। बाइबल कई बार लोग सोचते हैं कहानी है, क्रिश्चियन लोग कहानी लिखा हुआ करके कई लोग समझ के बैठा हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके आंखों के सामने जो वर्तमान समय होने वाली बात कोई कहानी नहीं, वो बिल्कुल सच है। तो आप ये बाइबल की बात पर विश्वास करने के लिए एक कारण मैं आपके सामने दर्शा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है? हमें सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। पिछले करीब 2 महीने भारत में हर ठेका, शराब की ठेका बंद था, वाइन शॉप क्लोज किया था। क्यों? ये हमें वायरस की वजह से, बीमारी की वजह से, क्योंकि जब सारे दुकान बंद किया, शराब का दुकान भी, वाइन की दुकान भी बंद करना पड़ा। उसके बाद लोग भोजन के लिए तरस रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। सरकार लोगों तक खाना पहुंचाने में हमें जितना कोशिश कर रहे वो दे रहा है, लेकिन लोगों तक खाना नहीं मिलने की वजह से तो लोग अपने गांवों में भाग रहा है। लाखों लोग, मजदूर लोग अपने ये एरिया छोड़कर, पंजाब या लुधियाना छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ भाग रहा। कारण क्या? यहाँ पर उनको जीने की सारी सुविधा नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन के बाद थोड़ा सा राशन मिलता है तो कितने दिन भूखे रहते हैं, बच्चे रो रहा है, वो मौत से लड़ रहा है। ये अवस्था है अभी हमारा देश, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अचानक क्या किया? हमारी सरकार ने फिर दोबारा शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दिया, नशा बेचने के लिए मौका दे दिया। 4-5 दिन पहले नशे की दुकान, शराब की ठेके खुल गया। अगला दिन की अखबार में बड़े बड़े चित्र, हमारे फोटोज आ गया। सैकड़ों या हजारों की भीड़ लंबी लाइन में खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते हुए फोटो नजर आया। क्या बताया गया था? एक दूसरे से दूरी बना के रखने के लिए बोला, क्योंकि बीमारी सबको खत्म करेगा, इसलिए तुम काम पर नहीं जा सकता है। काम पर जाएंगे तो एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो दूरी रहना, तो अपने ही घर में रहो करके बोला। लेकिन जब सरकार ने शराब की ठेका खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए मौका दे दिया, उसी दिन जब दुकान खुल गया, भीड़ के भीड़ लाइन में धक्का मुक्की करते हुए बोतल खरीदने के लिए, शराब, नशा खरीदने के लिए नजर आया। इतना प्यासे भूखे लोग हमें इंतजार कर रहे थे। अखबार में लिखा गया, करोड़ों रुपए का नशा बिका एक दिन में। ये आप क्या सोच रहे? देखो बाइबल में लिखा है, सड़कों पर लोग हमें दाख मधु के लिए, नशे के लिए चिल्लाएंगे। सचमुच लोग चिल्ला रहा है, मुझे दो दाख, हमें मदिरा दो या नशा दो, शराब दो। देने के लिए लोग भी बैठा हुआ है। तो ये वचन बिल्कुल जैसे बाइबल में हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ, आज हमारे आंखों के सामने पूरा होते हुए हम देख रहा है। हमें हजारों लोग चिल्ला रहा है, किसके लिए? नशे के लिए, दाख मधु के लिए। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, हालेलुया, उनकी आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, ये पीने से किसी को खुशी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमारे लोगों की आंखें कब खुलेगा? हमारे सरकार की आंखें कब खुलेगा? ये गलत कामों को अनुमति देना कब बंद करेगा? कब ऐसे हमें नशा बेचने की दुकानें कब बंद डालेगा? मनुष्य अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए सारा काम कर रहा है, कितना घर बर्बाद हो रहा है। इस जैसे आज भजन संगीता से भी हमने पढ़ा था, नशा राजा के लिए उचित नहीं है। राजा कौन है? देश को चलाने वाला, अगुवाई करने वाला। नशा पुलिस वालों के लिए उचित नहीं है,
नशा मंदिर के लिए उचित नहीं है, बड़े ऑफिसरों के लिए उचित नहीं। कारण क्या? तुम दूसरों को सलाह देने के लिए बैठा है। तुम्हारी सलाह से हमारा देश बचना चाहिए, तुम्हारी अगुवाई से अनेक लोग जो नाश होने वाला बचना चाहिए। तुम आप नशा करके बैठोगे, तुम भी नाश होगे, देश भी बर्बाद हो जाएगा। प्यारो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या ये वचन बिल्कुल सच नहीं है? वचन में लिखा है पृथ्वी में रहने वाले लोगों के कारण पृथ्वी श्रापित है, पृथ्वी अशुद्ध हो गया है। ये सारा काम मनुष्य है किया। ये वचन सुनते ही कौन परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहेंगे? कौन प्रभु के पास वापस आएंगे? कौन तौबा करेगा? कौन पश्चाताप करेगा? इस वर्तमान समय में परमेश्वर ये चाहता है, कौन मेरे पास वापस आएगा? क्योंकि लोग परमेश्वर से बहुत दूर चला गया है। दुनिया पाप में ही रहता है, पाप चाहता है, नशा चाहता है, हमें गंदे कामों में फंसे हुए हैं, हर प्रकार की गलत कामों में लोग चल रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे लोग मेरे पास वापस आ जाएं। ये संसार का जो सिस्टम है काफी गड़बड़ हो चुके हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये गड़बड़ी में से बाहर आना होगा, वापस आना होगा। किसके पास वापस आना? किसी गुरु के पास, किसी बाबे के पास नहीं, जीवित परमेश्वर के पास आना, उस सनातन परमेश्वर के पास आना जिसने ये धरती और आकाश बनाया। उसके पास मुझे और आपको आना, जिसने ये धरती को कैसे चलाना करके नियम और व्यवस्था रूल बनाया, उसके पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचनों को सुनते हुए आपके अंदर उस जीवित परमेश्वर का डर उत्पन्न होना चाहिए, उस परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आना चाहिए, डर मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। एक परमेश्वर है, जिंदा है, वो सब कुछ देख रहा है। मनुष्य चाहे जितना भी मर्जी कोशिश करे, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य के अधर्म के कारण परमेश्वर मनुष्य से अलग है। इसलिए ये सारा कष्ट और सारी गड़बड़ियां मनुष्य में आ रहा है, देश में चल रहा है। मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत है। मैं आपसे इतना बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन सच कहता है, परमेश्वर का वचन जरूर पूरा हो जाएगा। मेरे और आपके आंखों के सामने वचन पूरा हो रहा है। आज हमें आपके सामने मैंने 3-4 बातें जो अभी 2-4 दिन पहले हुआ मैंने आपको दर्शाया है। ये देखने के बावजूद भी अगर आपको वचन पर विश्वास नहीं होता है तो मेरा और आपका अंत क्या होगा करके हमें नहीं पता है। यदि कोई प्रभु पर, उसके वचनों पर विश्वास करेगा, वो जीवन पाएगा, वो मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह को मनुष्य रूप में इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा। क्यों यीशु मसीह आया? पापों से मुझे और आपको बचाने के लिए। मैं और आप पाप में डूबे हुए थे, लेकिन हम सबको पाप से बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए, हमारे पाप क्षमा करके हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु किसी नया जाति और नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, मेरा और आपका उद्धार के लिए आया है। इस पाप से मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, सही मार्ग पर अगुवाई करने के लिए आया है। हालेलुया, यदि कोई इस सत्य पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया, जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सभी लोग इस सत्य को जानकर यीशु को मानते हैं, वचन को मानते हैं। हालेलुया, मैंने आज आपके सामने एक भविष्यवाणी का वचन दिया है। हर एक भविष्यवाणी पूरा होता है। बाइबल में लिखी हुई एक भी वचन भविष्यवाणी कभी बिना पूरे हुए रहेगा नहीं। हर एक भविष्यवाणी पूरा होगा। हालेलुया, आज मेरे और आपके आंखों के सामने ये जो मरीज फैला हुआ है और लोग मर रहा है और परेशान है, लोग हमें शराब के लिए चिल्ला रहा है, लंबी लाइन में खड़े हैं और ऐसे मर रहा, ये सब ये बाइबल की वचनों का पूर्तिकरण है करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे भी कुछ बड़े होने वाला है, लेकिन ये सारे मरी से, विपत्ति से मुझे और आपको बचाने वाला एक व्यक्ति जीवित है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वो जल्दी वापस आने वाला है। उसके आगमन के लिए हम तैयार रहें, यीशु मसीह पर विश्वास करें,
उसकी वचनों पर हमें यकीन करें, उसको माने, ताकि मैं और आप जीवित रहने पाए, शांति पाए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना ये है, हमारे देश में जो अज्ञान है, लोग जो जानते नहीं है, सत्य को जानते नहीं और मानने के लिए तैयार नहीं, उन पर प्रभु दया करे। प्यारे प्रियो, यदि आप में से कोई एक व्यक्ति जो अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है या अभी तक बाइबल पर विश्वास नहीं किया है, आज एक मौका आपको दे रहा है। आप सिंपली अपना दिल खोलकर ये सुने हुए वचन पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। अनेक कारण है इस वचन पर विश्वास करने के लिए। यदि आप विश्वास करेगा, आप और आपका घराना बच जाएगा। यही उद्देश्य है यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करके सभा को समाप्त करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, इन सबको आशीर्वाद है जितनों ने वचन सुना है, उन पर आप कृपा कर, दया कर, ये वचन कार्य करने पाए, हमें हजारों लाखों लोग बचाया जाए, प्रभु की अनुग्रह लोगों पर आए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाल नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन जो पूरा हुआ भविष्यवाणी की बातों को दोबारा देखने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। हाँ, परमेश्वर का वचन में कई सालों पहले, हजारों सालों पहले ये बातों को लिखी गई थी। आज हमारे आंखों के सामने वो पूरा हो रहा है। जब इस भविष्यवाणी की बातों को पूरा होते हुए देखोगे तो तुम जान लो वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। हालेलुया। आइए हम आप सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।
जी आपकी वाणी के लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भविष्यवाणी की बातें जो आजकल में पूरा होते चले आ रहे हैं प्रभु जी, ये देखते हुए हम डरने के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, बल्कि यह समय बाहों को फैलाते हुए यीशु खड़ा है। ओ एक कदम तो बढ़ा के देख लो, हजारों कदम चल कर आने के लिए वो तैयार है। अपने बाहें फैलाते हुए वो बुलाता है, बड़ी चाहत के साथ बुलाते हैं। वो कहते हैं यदि तेरा दिल दुखित है तो वो तुझे शांति देगा। हर रोग को मिटाने का ताकत उस प्रभु के पास है। इसलिए आओ 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 उसके बाहों में हम शरण लेने के लिए। पिता परमेश्वर, आपका सच्चा वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हम अपने जीवनों को, अपने जिंदगी को आपके हाथों पर अर्पण करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया वाला हाथ हमारे ऊपर होने पाए, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होने पाए। परमेश्वर, आज की आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, ज्यादा से ज्यादा हम आपकी हजूरी में बढ़ते चले। परमेश्वर प्रभु जी, आपके संगत के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आपके इस वचन को सुनते हुए आपकी इस आराधना में शामिल हुए, उन सबके ऊपर परमेश्वर के परम्बार आशीष आने पाए। प्रभु की बरकतों में बने रहे। ये हफ्ता उनके लिए बड़ी आनंद और आशीष का हफ्ता होने पाए। प्रभु जी, प्रभु की बरकत सबके जीवनों में आने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहे, आमीन। आप उठा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।